नमस्कार। आज इस वीडियो में हम ऑस्टिन इम्परफेक्टा के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं डॉक्टर सोमेश फिल्मानी हूँ। मैं एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ सेंटर फॉर पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्रेटरीट फरीदाबाद में। ऑस्टिन इम्परफेक्टा में बच्चे की हड्डी बार बार टूटती है। कुछ और चीज़ें और प्रॉब्लम्स भी होती हैं ऑस्टिन इम्परफेक्टा के बच्चों को, तो उनको कैसे हम मैनेज करें, कैसे हम डे टू डे लाइफ में बेटर रिहेबिलिटेट कर सकें ताकि वो अपने सभी काम जितने मैक्सिमम कर सकें, सेल्फ डिपेंडेंट रह सकें, उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ऑस्टिन इम्परफेक्टा क्योंकि इसमें हड्डी के टूटने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो पहला काम पेरेंट्स का ये होगा कि हड्डी ना टूटे या फिर उसको बचा के रखें। तो पहली बात, उससे पहले तो आप ये समझ लें कि गिल्ट मत रखें, है प्रॉब्लम बट इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा भी नहीं है कि आपके टच करने से हड्डी टूट जाएगी। कई बार मैंने देखा है पेरेंट्स कुछ लेके आते हैं मदर से, कुछ बच्चों को छूने में भी डरते हैं। कुछ सिवियर वैराइटीज़ होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्स का रिस्क होता है, उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ। बट ऐसा नहीं कि आपके छूने से होगा, छूने से प्रॉब्लम हो जाएगी। सो बच्चे को आप हैंडल कीजिए बट थोड़ा केयरफुली कीजिए। जैसे बच्चे का डायपर चेंज करते हुए बी लिटिल जेंटल, ओके। बच्चे को ऐसे बच्चों को हम आर्म पिट से उठाना अवॉइड करते हैं क्योंकि चेस्ट की बोन्स भी उनकी वीक हैं। हम चाहेंगे बेटर आप एक हाथ उनके कंधे के नीचे डालें और एक हाथ हिप्स के नीचे उनको ऐसे उठाएं। उसके अलावा जो थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं ऑस्टिन इम्परफेक्टा पे, कि आपको घर पर कुछ ऐसे एनवायरमेंटल चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कॉर्नर्स की पैडिंग कर दें या उनके बेड के आसपास फ्लोर पे मैट लगा के रखें, उनके प्लेइंग एरिया में मैट हो, सॉफ्ट मैट, जहाँ पे अगर गिरें भी तो उनको फ्रैक्चर का रिस्क ना हो। इन सब बातों का ध्यान रखें जिससे उनका फ्रैक्चर कम हो। सो बेसिकली जो माइल्ड वैराइटीज़ उनमें उतना रिस्क नहीं होता, पर ये मैं जो बात कर रहा हूँ मीडियम या सिवियर वैराइटीज़ ऑफ ऑस्टिन इम्परफेक्टा की, जो चल फिर पा रहे हैं लेकिन उनको ऑस्टिन इम्परफेक्टा है, तो ये तो हम कैसे। उसके अलावा जो बड़े बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनको हम कुछ ब्रेसेस दे सकते हैं, जैसे लेग पे क्लैम शेल ऑर्थोसिस आता है कि बाई चांस गिरे भी तो उनकी हड्डी पे चोट ना पहुँचे और फ्रैक्चर का रिस्क घट जाए, तो वो आप करवा सकते हैं। अब ये तो होगी फ्रैक्चर प्रिवेंट करने की बात। उसके अलावा उनकी डे टू डे लाइफ में, जैसे मैंने एक ऑर्थोसिस की बात करी, उसके अलावा जो छोटे बच्चे उनका स्ट्रॉलर जिस पे आप घुमाते हैं वो थोड़े बड़े साइज़ का रहे, क्योंकि ऐसे बच्चों में कई बार एक हम स्पाइक का या प्लास्टर लगाते हैं, वो ऐसा हो स्ट्रॉलर कि आप बच्चों को उसमें एकोमोडेट कर सकें। उसके अलावा डाइट, बच्चे की डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ऐसी डाइट ना दें खासतौर से शुगरी या ऐसी डाइट जिससे उनका वेट बढ़े, क्योंकि बच्चों की बोन्स वीक हैं, मसल्स वीक हैं, वही अगर वेट बढ़ेगा तो उनके लिए चलने फिरने का पोटेंशियल या चलने फिरने में और दिक्कत आएगी, जो एक मेजर प्रॉब्लम है। ऑस्टिन इम्परफेक्टा के बच्चों में सिर्फ बोन टूटना ही एक प्रॉब्लम नहीं है, उनकी और भी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे इनमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, निमोनिया का चांस बहुत ज़्यादा होता है, और निमोनिया जो होता है वो बाकी बच्चों से काफ़ी सीवियर होता है, तो आपको बच्चे की वैक्सीनेशन प्रॉपर रखना है। उसके बाद उनको पर्टिकुलरली जब फ्लू का सीज़न हो, जैसे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उसमें, तो उस समय उनको क्राउड में, भीड़ में ना लेके जाएँ। बच्चे को हेल्थ आप खुद भी, और जब बड़ा हो जाए तो उसको हैंड हाइजीन के बारे में ध्यान रखें, सो दैट वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से पर्टिकुलरली बचा रहे। उसके बाद ऐसे बच्चों में आँखों की दिक्कतें होती हैं, सुनने की दिक्कत होती है, ऐसा कुछ भी आपका डाउट हो तो आप पर्टिकुलर जो भी उसके स्पेशलिस्ट हैं उनका ओपिनियन लें। फाइनली फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, जो इस बीमारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारा पर्पस क्या है कि बच्चा एम्बुलेटरी चलता रहे, ऐसा ना हो कि फ्रैक्चर्स या वीकनेस की वजह से बिल्कुल बेड रिडन हो जाए। तो थेरेपी का बहुत अच्छा यूज़ करें। और फाइनली ऐसे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, टीनेजर एज में पहुंचते हैं, तो उस समय बिकॉज बाकी बच्चों से अलग हैं, ऐसे बच्चों में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इमोशनल डिस्टर्बेंस होने का चांस होता है, तो वो भी आपको अगर रिक्वायर्ड है तो प्रोफेशनल उसके लिए हेल्प लेनी अवश्य चाहिए। और फाइनली जो टीनेजर्स हैं, जो बड़े हो गए हैं, उनको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, स्मोकिंग, अल्कोहल, जिसकी वजह से हड्डियां फर्दर कमज़ोर होती हैं और ऑस्टिन इम्परफेक्टा की बीमारी फर्दर कॉम्प्लिकेट हो सकती है। तो इन बातों का प्लीज़ ध्यान रखें, सो दैट आप बेटर से बेटर चलते रहें।